खबर से इस बीच ये लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मानवेंद्र सिंह समेत 3 लोग इसमें घायल हो गए हैं, जबकि मानवेंद्र सिंह की जो पत्नी है उनकी इस हादसे में मौत हो गई है। जो उनकी पत्नी है चित्रा सिंह, उनकी दुखद मौत हो गई है। खुसपुरी गांव के पास तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई और ये हादसा हुआ है। हालांकि उस वक्त कार में मानवेंद्र सिंह समेत उनके जो बेटे हैं, उनकी जो पत्नी है और साथ ही कार को जो ड्राइवर चला रहा था वो ड्राइवर भी उस वक्त कार में मौजूद था। तो यानी कि कुल मिलाकर के कार के अंदर जिस वक्त ये हादसा हुआ 4 लोग सवार थे, जिसमें से 3 लोग इसमें से घायल बताए जा रहे हैं जो खतरे से बाहर हैं। लेकिन एक जो मानवेंद्र सिंह की पत्नी है चित्रा सिंह, उनकी इस हादसे में दुखद मौत हो गई है। हमारे संवाददाता मुदित कौर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुदित, क्या अभी और जानकारी है? डॉक्टर्स का अभी इस पर क्या कहना है? और साथ ही जो कुछ नेता भी पहुंच रहे हैं वहां पर। हालांकि एक थ्योरी भी उन्होंने बताई कि मानवेंद्र सिंह खुद कार ड्राइव कर रहे थे। जी बिल्कुल, अभी जो है डॉक्टरों की जो मेडिकल की जांच है वो भी लगातार चल रही है और जो नेता है, जो स्थानीय नेता है, उन लोगों का यहाँ पर आने का सिलसिला जारी है। अभी यहाँ पूर्व विधायक शहर बनवारी लाल सिंघल पहुंचे थे, जिन्होंने अभी हमसे बातचीत भी की। उन्होंने पूरी स्थिति को भी बताया जो मुलाकात हुई, और साथ ही यहाँ पर पूर्व विधायक रामगढ़ ज्ञानदेव आहूजा भी यहाँ मौजूद है, जो भी अभी यहाँ पर मिलने गए हुए हैं और वो पूरी स्थिति का उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही प्रशासन के अधिकारियों की अगर बात किया, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने यहाँ पर अभी पूरी स्थिति का जायजा लिया है, डॉक्टरों से बातचीत की है और जो घटना है उसको लेकर के पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की तरफ से। और डॉक्टरों से जो है परामर्श की जो राय ली गई है, क्या उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, और जो अभी ऑपरेशन थिएटर में उनको लेके गए हैं तो क्या उस ऑपरेशन थिएटर में क्या वो अभी डॉक्टर करने वाले हैं। लेकिन जब चिकित्सक से अभी हमने बात की थी तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी वो खतरे से बाहर है, और खतरे से बाहर के साथ साथ ही अभी उनके जो और भी जो जांचें हैं वो लगातार की जा रही हैं। एमआरआई यहाँ कराई गई है, सिटी स्कैन यहाँ कराया गया है, और जो डॉक्टरों के अभी हालात स्थिति है उनको साफ तौर पर अभी साफ नहीं किया है डॉक्टरों ने कि क्या क्या पूरी घटनाक्रम रहा है, क्या चोटें आई हैं। उन सभी पहलुओं पर अभी डॉक्टरों की टीम जो है जांच करने में जुटी हुई है। और वहीं जो उनकी पत्नी की जो मौत हुई है उनके शव को अभी सामान्य चिकित्सालय मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई जो की जाएगी। पुलिस की तरफ से भी अब यहाँ पर जो आगामी कार्रवाई है उसको भी अब जारी कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा यहाँ पर इस पे सीओ लेवल के अधिकारी यहाँ पर तैनात किए गए हैं, जो पूरी जानकारी ले रहे हैं। और जो लोग हैं लगातार उनसे मिलने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। जिन भी स्थानीय नेताओं को यहाँ पता चल रहा है, स्थानीय लोगों को जो पता चल रहा है, वो लगातार यहाँ पर हॉस्पिटल पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। जी अच्छा मुदित, इसमें एक और भी चीज़ है कि जो आगे ट्रीटमेंट होना है, जो आगे इलाज किया जाना है, उसको लेकर के ज़रूरी जांच अभी क्या है? डॉक्टर्स इस पर क्या कह रहे हैं और कितना अभी आगे और समय? क्योंकि जो मानवेंद्र सिंह के बेटे हैं उनके हाथ में चोटें बताई जा रही हैं, उनके हाथ में भी फ्रैक्चर बताया जा रहा है। मानवेंद्र सिंह की जो पत्नी है उसमें चोट बताई जा रही हैं। बीजेपी के जो ज़िले के अधिकारी हैं, वो भी पदाधिकारी हैं, वो भी इस पर कह रहे थे कि उनकी पसलियों में चोटें आई हैं। तो कितना और समय लग सकता है, या भी उनको यहीं पर ट्रीटमेंट किया जाएगा? आगे फर्दर कहीं दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए बात की जा रही है, क्या अभी इस पर जानकारी है? जी बिल्कुल, अभी पूरे इस जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है कि डॉक्टर्स क्या परामर्श लेते हैं। लेकिन अभी जो चिकित्सक जो प्राथमिक चिकित्सा जिन्होंने दी थी उनसे जब बात की गई तो उन्होंने ये बताया कि खतरे से बाहर है, लेकिन अभी जो है उनकी सभी जांचें यहाँ पर की जा रही हैं। जांचों के बाद ही ये सब तय हो पाएगा कि इनको क्या हायर अथॉरिटी पर जाने की आवश्यकता है या नहीं है। लेकिन अभी जो फिलहाल जो इलाज की आवश्यकता है वो यहाँ पर इलाज चल रहा है, और जो इलाज डॉक्टरों की टीम यहाँ दे रही है उसको लेकर के यहाँ पर सभी एक्सपर्ट्स जो डॉक्टर हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है, जिसमें न्यूरो सर्जन भी यहाँ मौजूद है और जो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं वो भी यहाँ मौजूद है, सर्जन भी यहाँ अच्छा जो एचओडी है वो भी स्वयं यहाँ पर मौजूद है। और वो पूरा एनालिसिस अभी कर रहे हैं कि क्या इनकी जांचें और होनी है, क्या कमी है, और हायर अथॉरिटी की अगर आवश्यकता पड़ती है तो अलवर से फिर जयपुर के लिए रेफर करने की आवश्यकता पड़ती है तो डॉक्टर उनको रेफर भी करेंगे। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर परिवार चाहता है कि वो जयपुर इलाज कराए तो वो यहाँ से रेफर कराए ले जा सकते हैं। अच्छा ठीक है मुदित, अच्छा इसमें शुरुआती जब तफ्तीश की गई होगी, पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची होगी और देखा भी जा रहा होगा कि असल मायने में ये हादसा कैसे हुआ, तो अभी तक कुछ इनपुट सामने आ रहे हैं और शुरुआती तफ्तीश जो पुलिस कर रही है मौके पर जा करके, कुछ वहां से इनपुट मिल रहे हैं, कुछ जानकारी मिल रही है कि कैसे हादसा हुआ ये सब? जी बिल्कुल, अभी तक पूरे हादसे को लेकर के स्पष्ट स्थिति तो साफ नहीं हुई है
कि क्या स्थिति सवार रही होगी, क्या किन कारणों के चलते हादसा हुआ है। लेकिन इस एक्सप्रेस वे की एक जो खास बात देखने को सामने आ रही है, लगातार जो एक्सप्रेस वे पर दुर्घटनाएं बढ़ी हैं, उस दुर्घटनाओं को लेकर के माना जा रहा है कि वहां पर जो घटनात्मक स्थिति है कि वहां पर एक तो आवारा पशु ऊपर तक पहुंच जाते हैं हाईवे पे, एक्सप्रेस वे पर, और जो सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर ड्राइवरों को नींद आने का जो सिलसिला है वो भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसमें भी यही माना जा रहा है कि अभी या तो उनकी कोई झपकी लगी है, या ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, या मानविंदर सिंह खुद गाड़ी चला रहे थे। इस तरह की भी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। और अभी ड्राइवर को यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है, जो कि अभी बड़ौदा में भर्ती था, लेकिन उसको भी यहाँ पर अभी शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन उसके पैरों में चोट है, उनसे जब बातचीत होगी उसके बाद ही पूरी स्थिति अभी साफ हो पाएगी। जी, यानी कि जब खुद मानवेंद्र सिंह और उनके बेटे इस बारे में कुछ बताएंगे तो ही पूरी तरीके से स्थिति साफ हो पाएगी। मैं ज़रा वापस से हमारे सहयोगी लगातार बने हुए वीरेंद्र, ज़रा उनका रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, ये बड़ा दुखद हादसा हुआ है इसमें, क्योंकि मानवेंद्र सिंह की पत्नी चित्रा की इसमें दुखद मौत हुई है। लेकिन ये हादसा हुआ, कई बार ऐसे ही सड़क हादसे देखे जाते हैं, और सड़क पर होने वाले इन हादसों के पीछे कई बार जो बड़ा कारण है वो मवेशी भी माने जाते हैं, जिसकी ओर मुदत भी इशारा कर रहे हैं कि अक्सर इस हाईवे पर जो मवेशी हैं वो सड़क पर आ जाते हैं, और जो ड्राइवर हैं उनको बड़ी परेशानी हो जाती है, और आखिर मोमेंट में इस तरीके के एक्सीडेंट होते हैं। तो ये एक बड़ी चिंता भी है। देखिए शुभेंदु, जिस तरीके से एनडीटीवी भी लगातार ये अपने दर्शकों को भी बताता रहा है कि जो यातायात के नियम हैं वो प्रॉपर तरीके से आपको फॉलो करने चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब इस तरीके के हादसे सामने आते हैं तो इसके अंदर मुख्य वजह क्या रहती है। इसके अंदर आप देखेंगे राजस्थान के कई ऐसे हाईवेज पे आप जाइए जहाँ पे आपको आम जो रास्ता है, जो हाईवे है, वहाँ पे मवेशी बैठे हुए दिखाई देते हैं। अगर रात्रि की मैं बात करूँ तो रात्रि के दरमियान आप नेशनल हाईवेज पे जाइए, वहाँ पे गाय, जो अगर नागौर की साइड आप जाते हैं तो नागौर के जो हाईवेज हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि मवेशी हैं वो वहाँ बैठे रहते हैं, और ड्राइवर्स को, जो अनजान ड्राइवर्स रहते हैं उनको ध्यान में नहीं रहता है, और वो अपनी जो कह सकते हैं कि एक स्पीड लिमिट रहती है, उसी स्पीड लिमिट के अनुसार वो आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब अचानक गाड़ी के सामने जब मवेशी आते हैं, या फिर जो कह सकते हैं कि जो हादसा होता है उन मवेशियों के कारण, तो कहीं ना कहीं वजह ये भी है कि जो मवेशी हैं इसको लेकर सरकार क्या मुहिम चला रही है। लेकिन अगर इसको ले आप देखते हैं, क्योंकि हर साल के अगर आप पूरे साल का रिकॉर्ड उठाते हैं शुभेंदु, तो इसके अंदर सैकड़ों ऐसी मौतें हैं जो केवल जो आवारा पशु होते हैं उनकी वजह से रोड एक्सीडेंट होते हैं, और उसकी वजह से कई घरों के चिराग तक बुझ जाते हैं। और इसको लेके जो कह सकते हैं कि जो वर्तमान सरकार हो या फिर जो पूर्ववर्ती जो सरकारें हैं, उन्होंने भी कई ऐसी मुहिम चलाई है जिसको लेके जो कह सकते हैं कि जो आवारा पशु रहते हैं उनको लेके किस तरीके से जो कह सकते हैं कि मुख्य राजमार्गों पे जब आते हैं तो उसको किस तरीके से इन पे कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से इनके ऊपर जो कंट्रोल है वो किया जाए। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर सरकारों को भी मंथन करना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इसको लेकर सरकार है उन्हें भी अलर्ट होने की ज़रूरत है। सरकार को भी अलर्ट होने की ज़रूरत है, और ऐसे मामलों को लेकर के गंभीरता से इस पर कदम उठाने की ज़रूरत है। और मानवेंद्र सिंह जो कि इस पूरे मामले के अंदर, क्योंकि उनको चोटें आई हैं, उनके बेटे को चोटें आई हैं, उनके साथ जो ड्राइवर उस वक्त कार चला रहा था उसको भी चोटें आई हैं। वहीं दूसरी तरफ मानवेंद्र सिंह की जो पत्नी है चित्रा सिंह, उनकी इस हादसे के अंदर दुखद मौत हो गई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। हरियाणा बॉर्डर के पास कार जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है। एक बार ज़रा आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये आप तस्वीर देखिए, आगे से आप देखेंगे तो कार पूरी तरीके से क्योंकि भयानक तरीके से वो हादसा होता है, आगे से पूरी कार डैमेज हो जाती है। जो फ्रंट साइड का जो कार का जो ग्लास है, जो शीशा है, वो दब जाता है। यानी कि ये भी संभावना है कि कोई मवेशी आ गया और वो टकराता है, शीशे पर गिरता है, और इस वजह से जो ड्राइवर है उसका कार पर बैलेंस खो जाता है और वो डिवाइडर पर टकरा जाती है। हालांकि शुरुआती तफ्तीश अब शुरू की जा चुकी है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी ले रही है। खैर, इस मामले को लेकर के लगातार हमारे दो संवाददाता हमारे साथ बने हुए थे, मुदित और वीरेंद्र। बहुत शुक्रिया मुदित और वीरेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन इस पर नज़र बनाए रखिएगा, और कैसी स्थिति है
जो 3 लोग घायल हुए हैं इस हादसे के अंदर, उसको लेकर के हम अपने सभी दर्शकों तक अपडेट भी पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जसोल के बेटे और बाड़मेर जैसलमेर के पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल की कार का दिल्ली मुंबई नेशनल एक्सप्रेस वे पर एक्सीडेंट हो गया और खुशपुरी के बीच ये हादसा हुआ। परिवार के साथ वो अपनी कार में सवार होकर के दिल्ली से जयपुर जा रहे थे। जीप में मानवेंद्र सिंह, उनकी पत्नी चित्रा सिंह, बेटे हमीर सिंह और ड्राइवर समेत 4 लोग उस वक्त कार के अंदर सवार थे। उनकी गाड़ी एक्सप्रेसवे के साइड में कच्ची जगह पर मूव हुई और पुलिया से जाकर के टकरा गई। हादसे में मानवेंद्र सिंह की पत्नी चित्रा सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मानवेंद्र सिंह, उनके बेटे हमीर सिंह और इस दौरान ड्राइवर जो है वो घायल हो गए, जिन्हें अलवर के सोलंकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां तीनों का इलाज जारी है। ये सभी दिल्ली से जयपुर की तरफ जा रहे थे और अभी तक घायलों की हालत जो है वो स्थिर बनी हुई है। ड्राइवर के भी पैरों में चोटें आई हैं और इस दौरान क्योंकि बताया जा रहा है कि कार के अंदर ड्राइवर, मानवेंद्र सिंह, उनके बेटे और उनकी पत्नी, ये लोग सवार थे और 3 लोग फिलहाल इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जबकि एक जो चित्रा सिंह हैं उनकी इस हादसे के अंदर मौत हो गई है।